जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं संदीप मरकाम स्वागत करता हूँ आज की वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे किसी भी आंकड़ों का क्या निकालेंगे, माध्य निकालेंगे। ये हमारा कौन सा चैप्टर का है? ये हमारा 16 चैप्टर का है, सीजी बोर्ड का 10th क्लास का डाटा एनालिसिस का। तो वहाँ का प्रश्नावली 2 का ये पहला क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में हम लोग सीखेंगे माध्य निकालना। अगर ये आगे आपको माध्य निकालते हैं तो किसी भी कंटिन्यूअस डाटा का, ये जो डाटा दिया हुआ है इसको किस प्रकार का डाटा कहते हैं? कंटिन्यूअस डाटा कहते हैं। तो इस प्रकार के डाटा जो भी आएगा, कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग इजी से कर लोगे। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप देखिए और सीखिए कैसे माध्य निकालते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन है हमारा माध्य का। तो ये बोल रहा है निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। और क्या बोल रहा है? इस तालिका के आधार पर शिक्षकों की संख्या के बारे में 5 निष्कर्ष लिखिए। ये हमारा क्या क्वेश्चन बोल रहा है? तो देखिए यहाँ पर दे दिया महिला शिक्षकों की संख्या, क्या में दिया? परसेंट में। तो ये परसेंट में दे दिया महिला शिक्षकों की संख्या 15 से 25%। ये फिर जहाँ से ख़त्म हुआ है वहीं से चालू हुआ है। देखिए 25 से 35 और फिर 35 से 45 और इनका जो वर्ग अंतराल है ये भी सेम है। तो इस बात को हमको ध्यान रखना है और डाटा को पहचानना है किस प्रकार का डाटा है। तो किस प्रकार का डाटा है? कंटिन्यूअस डाटा है। हम पहचान के कंटिन्यूअस डाटा है, जहाँ से ख़त्म हुआ है वहीं से शुरुआत हुआ है और वर्ग अंतराल सेम है। अब देखिए इसमें राज्यों की संख्या भी दे दिया है। 15 से 25% है। महिला शिक्षकों की संख्या कितना है? 6 है। समझ गए? 6 राज्यों में ऐसा है जहाँ पर महिला शिक्षकों की संख्या कितना है? 15 से 25%। 11 राज्य ऐसे हैं जहाँ 25 से 35% है और 7 राज्य ऐसे हैं जहाँ 35 से 45% है। उसी प्रकार ये हमारे पास में गिवन डाटा है। तो अब देखिए दोस्तों, ये वर्टिकल पे दिया है, इसको हमको सिंपल से क्या करना है, इसके बाद हमको हॉरिजॉन्टल इसको क्या करना है हमको, ये हॉरिजॉन्टल में दिया है उसको वर्टिकल में कर लेना है। तो देखिए वर्टिकल में कर लिया मैंने। तो जो महिला शिक्षकों की संख्या परसेंट में, इसको यहाँ पर लिखा महिला शिक्षकों की संख्या परसेंट में, और ये क्या दिया है? राज्यों की संख्या, इसको यहाँ पर लिखना है। अब देखिए जो महिला शिक्षकों की संख्या है परसेंट में, उसको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर उतारेंगे। 15 से 25, उसके बाद में क्या दिया है? 25 से 35, फिर दिया है 35 से 45 और उसके बाद में दिया है 45 से 55, 45 से 55 और फिर 55 से 65, 55 से 65 और दिया है 65 से 75। दिख रहा है कि नहीं? रुको इसको थोड़ा पास पास लिखते हैं, यहाँ पर दिखाई नहीं देगा नहीं तो फिर 2 मिनट वेट करिए। ये देखिए पहले क्या दिया है? 15 से 25, फिर 25 से 35 दिया, 25 से 35, फिर दिया है 35 से 45, 35 से 45, फिर दिया है 45 से 45 से दिया है हमको 55। जल्दी जल्दी लिख लेना है ना। फिर 55 से 65, 55 से 65, फिर 65 से दिया है हमको 75 और फिर 75 से दिया है 85। तो ये दिया है, समझ गए? दिख रहा है सबको? अब देखिए जो यहाँ पर दिया था परसेंट में, उसको सीधा हम लोग वर्टिकल उतार लिए स्टेप बाय स्टेप। अब देखिए 15 से 25 के सामने क्या दिया? 6, तो इसके सामने हम 6 लिख देंगे। फिर 25 से 35 के सामने हम 11 है तो 11 लिख देना है। फिर 35 से 45 के सामने हम 7 है तो 7 लिखेंगे। उसके बाद 45 से 55 के सामने में क्या है? 4 है तो 4 लिखेंगे। फिर 55 से 65 के सामने में भी 4 ही है तो 4 लिखेंगे। उसके बाद में 65 से 75 के सामने में क्या है? 2 है तो 2 लिख देंगे। और उसके बाद में 75 से 85 के सामने में क्या है? 1 है तो 1 लिख देंगे। समझ गए? यहाँ पर थोड़ा जगह कम है इसलिए मैं इस प्रकार से लिख रहा हूँ। अब देखिए, अब हम लोग स्टेप बाय स्टेप इतना क्या किए? लिख लिए। दिख रहा है सबको? 1, हाँ दिख रहा है। अब इसके बाद में हमको क्या निकालना पड़ता है? मध्यमान निकालना पड़ता है, मध्य बिंदु कहते हैं। क्या बोलते हैं? इसके बाद में हमको निकालना पड़ता है, एक कॉलम और बनेगा मध्य बिंदु का, और इसी मध्य बिंदु को क्या बोलते हैं? एक्स बोलते हैं, याद रखना, ठीक है। और उसके बाद में देखिए इधर क्या हो जाएगा? इसके बाद में इसको क्या बोलते हैं? संख्या आ गया, मतलब इसको बोलेंगे एफ आई, ठीक है। अब इसको बोल देते हैं एक्स आई। समझ गए? तो इन दोनों का क्या करेंगे? उसके बाद गुणा करेंगे, एफ आई इंटू एक्स आई। एक कॉलम हमारा यहाँ पर और बनेगा। जब भी माध्य निकालेंगे तो कितने कॉलम बनेंगे? ये तो दिया रहता है 2 कॉलम, हमको 2 कॉलम और बनाना पड़ता है, एक मध्य बिंदु का जिससे एक्स आई कहते हैं, समझ गए, और ये एफ आई इंटू एक्स आई का कॉलम बनाना है, ठीक है। अब चलिए आगे सॉल्व करते हैं। अब देखिए जब भी हमको मध्यमान निकालना है, मध्य बिंदु निकालेंगे, एक्स आई निकालेंगे, तो कैसे निकालते हैं? देखिए निम्न वर्ग सीमा, यहाँ पर देखिए निम्न वर्ग सीमा
प्लस उच्च वर्ग सीमा, क्या करेंगे, निम्न वर्ग सीमा प्लस उच्च वर्ग सीमा करेंगे और बट्टा का 2 लगा देंगे। फॉर्मूला याद है, निम्न वर्ग सीमा प्लस उच्च वर्ग सीमा और अपॉन 2, इन दोनों का अवरेज ही निकालते हैं। ये देखिए 15 से 25 दे दिया ना, तो इनका अवरेज ही निकालेंगे हम लोग। इन दोनों को जोड़ेंगे और क्या करेंगे, 2 से भाग लगा देंगे। तो चलिए निकालते हैं हम लोग स्टेप बाय स्टेप मध्य बिंदु। तो देखिए 15 से 25 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 15 और 25 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 35, 40 और 40 बटा 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 40/2 करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 20। समझ गए, इन दोनों को जोड़ना है ऐसा 15 + 25/2, यही करना है हर बार। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 40/2। समझ गए, इसको काटेंगे तो 2 × 2 और 2 × 20 40, तो 20 बार कटा तो जो 20 आया उसको इसके सामने में लिख दिए। अब जैसा इसको निकाले वैसे इसको निकाल लेंगे। 25 और 35 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 25 और 35 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 25 + 35/2 कर देंगे। अब देखिए इसको जोड़ते हैं, ठीक है, 5 और 5 हो गया 10, 10 की 0 और देखिए हासिल का ही 1 और कितना हो जाएगा, देखिए 3 और 2 कितना हो जाएगा, 3 और 2 हो जाएगा 5 और 1 60/2। तो ये कितना बार कटा, 30 बार कटेगा। 60 का आधा क्या होता है 30, तो कितना आ जाएगा, देखिए 30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। समझ गए, अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। देखना सॉल्व करके देखना, ये ऐसी 40 50, क्योंकि वर्ग इनका अंतराल सेम है तो 50 आ जाएगा, फिर 60 आ जाएगा, फिर 70 आ जाएगा, फिर कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। समझ गए, कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। देखिए इन दोनों को जोड़ना है, भाग लगाना है 2 से तो 80 आएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे भाग लगाएंगे तो 70 आएगा। इसके सामने में लिखना है 65 और 55 और 65 को जोड़ेंगे और भाग लगाएंगे 2 से तो कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा 60। तो इसी प्रकार से हमको क्या करना है, मध्य बिंदु आराम से हमको क्या करना है, निकालना है। समझ गए, अब हमारा मध्य बिंदु निकल गया। अब उसके बाद में हम क्या करेंगे, मध्य बिंदु निकल जाने के बाद में हम करेंगे, अब करेंगे हम लोग क्या निकालेंगे, FI × XI। FI × XI मतलब गुणा करना है, FI और XI का क्या करना है, गुणा करना है। तो चलिए गुणा करते हैं। जब 6 और 20 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12 और ये हो जाएगा 0। तो उसके सामने ही लिखना है, कहीं भी नहीं लिखना है, ठीक है, सामने ही लिखना है। अब उसके बाद में देखिए 11 तिया 33, 11 तिया 33 और 1 0 लगा देंगे, कितना 330 और ये कितना हो जाएगा 7 चौके 28 और 1 0 लगा देंगे। गुणा बस करना है, इन दोनों का गुणा करेंगे। मतलब हम लोग क्या 6 को 20 बार लिखेंगे तो इससे अच्छा है हमको गुणा ही कर देते हैं, तो एक बार में निकल जाएगा। मतलब गुणा करने का मतलब ही क्या, एडिशन, जोड़ है, ठीक है। तो हम लोग गुणा करते जा रहे हैं। अब 7 चौके 28 किए ना, 7 चौके 28 तो ये आया। अब देखिए 4 पंचे हो जाएगा 20 और ये 200, कितना आया 200 आ गया, ठीक है। अब उसके बाद में देखिए 6 चौका कितना होता है 24 और 1 0 240। अब इससे 7 दूनी 14 और 1 0 140 और 8 एकम 8, कितना आ जाएगा 80। समझ गया, कितना आ जाएगा 80, कर लिए। अब देखिए हमारे पास में FI × XI भी निकल के आ गया और मध्य बिंदु भी निकल के आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद में हमारा स्टेप है, अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप है हम लोग जोड़ेंगे। क्या को जोड़ेंगे, फ्रीक्वेंसी को पूरा समेसन करेंगे और FI × XI का पूरा क्या करेंगे, समेसन करेंगे। क्योंकि हमको फार्मूला पता है, फार्मूला पता है ना, माध्य का मीन का फार्मूला पता है कि नहीं, अभी बता रहा हूँ फार्मूला क्या है। देखिए फार्मूला होता है हमारा मीन का, मीन को क्या से प्रदर्शित करते हैं, x बार से। तो हो जाएगा सिग्मा FI × XI बटे सिग्मा FI, ये होता है। समझ गए, समेसन ऑफ FI × XI, इसका पूरा समेसन करेंगे, मतलब पूरा जोड़ेंगे इसको और जोड़ के यहाँ पर मान रख देना है। और FI को जोड़ेंगे, कहाँ है FI हमारी, ये संख्या आ गया, मतलब ये हमारा FI हो जाए, इसको जोड़ेंगे और यहाँ पर मान रखेंगे और दोनों का भाग लगाएंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। तो देखिए माध्य बराबर क्या हो जाएगा, माध्य बराबर हो जाएगा, देखिए इसको जोड़ते हैं। चलिए जब जोड़ोगे यहाँ नीचे लिखना है, ठीक है, हमको यहाँ पर योग करके लिखना है, लेकिन मैं दिख नहीं रहा है तो थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, है ना। यहाँ पर लिख रहा हूँ, देखिए समेसन FI बराबर कितना आ रहा है, देखिए इनको जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 और 1 7, 7 दूनी 14, 14 और 4 15, 16 17 18, 18 और 4 19 20 21 22 23 24 और 25, 25 की 5 हासिल क्या ही 2, 2 और 1 कितना हो गया 3, कितना आ रहा है 35। ठीक है, तो ये जो ऑब्जर्वेशन लिए हैं कितने राज्यों का लिए हैं, 35 राज्यों के लिए हैं। तो सिग्मा FI कितना निकल के आ रहा है हमारा, 35 निकल के आ रहा है। समझ गए। अब देखिए इसको जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, समेसन FI, इसको अलग लिखना है, ठीक है, XI जगह नहीं इसलिए ऐसा लिख रहा हूँ मैं, योग करके नीचे में लिखते हैं ना। तो देखिए 0 का 0 पूरा
जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। उसके बाद में देखिए 3 और 2 हो जाएगा, 3 2 5 और 5 और 4 हो जाएगा 9 और 9 10 11 12 13 और 13 और 16 कितना हो जाएगा, 13 और 16 हो जाएगा 13 13 13 दूनी 26 27 28 29 कितना हो जाएगा 29, 29 की 9 हासिल क्या आई 2। अब देखिए 2 होगा तो 2 और 1 3, 3 और 3 6 7 8 9 10 11 12 13 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, 1390 कितना हो रहा है 1390। समझ गए। तो जब समेसन एफ आई इंटू एक्स आई किए तो हमारा समेसन पूरा कितना निकल के आ रहा है 1390 और इसका समेसन करना पड़ता है फ्रीक्वेंसी का। तो ये समेसन किया तो 35। अब हमको माध्य का फार्मूला पता है सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। ये फार्मूला याद करना पड़ेगा आप लोगों को, तभी मैथ्स बनेगा, नहीं तो आंसर पूरा गलत हो जाएगा। चलिए सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई का मान कितना निकल के आया 1390, तो 1390 रख दिया, फिर बटे में क्या है सिग्मा एफ आई का निकल के आया 35, यहाँ से लिए। समझ गए। अब देखिए दोनों का वैल्यू पता है, इसको काट देते हैं, 5 से कट जाएगा, 5 7 35 और ये हो जाएगा कितना 5 दूनी 10, यहाँ 3 बचा, काटना देखिए 3 बचा, 3 9 के सामने में आ जाएगा तो कितना बन जाएगा 39, तो 39 का तक पहाड़ा पड़ा 5 का 5 7 35, 35 के बाद में कितना बचा 4 बचा, तो 4 जीरो के सामने में आ जाएगा तो 40 बन जाएगा, तो 5 8 40 कितना बार कटा है 278 बार। अब 7 से काट दो इसको, 7 कम कितना बार कटेगा देखिए 7 कितना बार कटेगा ये देखिए कितना 7 से है ना 5 7 35। अब देखिए क्या से काटेंगे इसको काटेंगे अब हम क्या से काट देंगे 7 7 रे 21 सच्चौ 28 हो जाएगा, तो 7 रे 21 हो जाएगा, 7 रे 21 और 27 में से जब 21 को घटाएंगे तो कितना बचेगा बताइए, कितना बचेगा 21 22 23 24 25 26 27 कितना 6 बच रहा है, 6 8 के सामने में आ जाएगा कितना बन जाएगा 68, तो 68 के आते तक 7 का पहाड़ा पढ़ो कितना बार हो जाएगा बताइए कितने बार हो जाएगा, 7 8 56 और 7 9 होता है 63, कितना होता है 7 9 63 39 हो गया। अब 68 में 63 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 68 में 63 घटाएंगे तो 63 64 65 66 67 68 कितना 5 बच रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे दशमलव लगा के जीरो बढ़ाएंगे, क्या करेंगे दशमलव लगा के जीरो बढ़ाएंगे, है ना। तो 50 बन गया तो 50 के तक पहाड़ा पढ़ो, साथ ही 49। ठीक है, और एक बचा फिर 10 बन जाएगा तो 7 एकम 7, 2 अंक तक लिखो, हमारा आंसर आ गया 13.71। माध्य बराबर क्या निकला 13.71, ये हमारा माध्य निकल के आ गया। ठीक है, तो समझ गए इस प्रकार से हमको क्या करना है माध्य निकालना है। तो इस वीडियो में आप लोग माध्य निकालना सीख गए। अब यहाँ पर दिया इस तालिका के आधार पर शिक्षकों की संख्या के बारे में 5 निष्कर्ष लिखिए। तो देखिए परसेंट में दिया है, सब तो परसेंट में उत्तर आएगा। तो यहाँ पर शिक्षक के बारे में आप लोग क्या 5 निष्कर्ष दे सकते हो, 5 निष्कर्ष दे सकते हो ना। क्या लिखोगे पहले क्या लिखना है आप लोगों को, पहले में लिख देना महिला शिक्षकों की संख्या 50% से कम है, कितना है 13.71 है, 13 नहीं 39। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा गलत लिख दिया हूँ 39, 50% से भी कम है देखिए। तो पहला निष्कर्ष ये लिख देना देख के। उसके बाद में लिख देना क्या महिला शिक्षक ज़्यादा पढ़ाने में रुचि नहीं रखती, मतलब ये कम परसेंट है ना, तो महिला शिक्षक ज़्यादा पढ़ाने में क्या नहीं रखती रुचि नहीं रखती करके लिख सकते हो, है ना। उसके बाद में क्या लिख देना उसके बाद में लिख सकते हो तीसरा पॉइंट लिख सकते हो क्या कुछ परिवार मतलब रूढ़िवादी टाइप होते हैं ना, कुछ परिवार अपने मतलब महिला जो महिलाएं रहती हैं उनको क्या पढ़ाने के लिए मना करते हैं, तो वो लिख सकते हो, है ना। समझ गए, जॉब भी करने नहीं देते। और क्या लिख सकते हो अधिकतम कितने लिखेंगे, ये सब हम लोग डाटा को देखकर आसानी से लिख सकते हैं ना। सबसे कम परसेंट वाले राज्य कौन सा है, सबसे कम परसेंट वाले राज्य देखो डाटा को 15 से 25% क्या है सबसे कम 6 है। ठीक है, कि राज्यों की संख्या क्या है 6, कितनी है 6%। ऑनली देखिए 6 राज्य में क्या है 15 से 25% महिला शिक्षकों की संख्या बहुत ज़्यादा इसमें कमी है। और सबसे ज़्यादा कहाँ है 75 से 85% केवल एक राज्य में। ये सब आप लोग इस तालिका को देख करके और रिजल्ट को देख करके आप लोग निष्कर्ष बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।